कि अगर आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जब तक बैंक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक पैसा नहीं मिलता। अब इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप पीएम किसान योजना का सिर्फ बैंक एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, या फिर आपका पहले से एक्सेप्ट है, अगर आप दूसरे बैंक खाते में पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा। अगर आप बैंक खाता चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होगा कि दोबारा से पीएफएमएस जांच करेगा, दोबारा से रिजेक्ट एक्सेप्ट तो नहीं होगा। चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यूडीआई नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टेक्ट योर बैंक लिखा है और फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन रिजेक्टेड है। अब यहाँ पर आप एक स्टेटस देख सकते हैं, पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट हो चुका है। हालांकि पहले पैसा मिल रहा था, आप देख सकते हैं 2022 तक इनको पैसा मिला है। अब पिछले महीने से इनका पिछले साल से इनका रिजेक्ट हो चुका है। फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, और रीज़न अभी खाली दिखा रहा है, कोई भी रीज़न नहीं, बिना रीज़न के बैंक रिजेक्ट हो चुका है। अब बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है, नए फॉर्म वालों का भी, जिनको पहले पैसा मिल रहा था उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो वो एक्सेप्ट किस तरह से करवाएं। या फिर जिनका पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट है फिर वो बैंक चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो इसके लिए लाभार्थी किसान को गूगल में जाकर सर्च करना है पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट टू एक्सेप्ट प्रोसेस माही इन्फो। ये नाम ध्यान से देखकर डालना है, रिजेक्ट टू एक्सेप्ट प्रोसेस माही इन्फो आके नाम डालना है और गूगल में जाकर सर्च कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर 3-4 स्टेटस मिलेंगे, उन सभी को चेक करना है और फिर आपको पता चलेगा कि बैंक एक्सेप्ट कैसे होगा। अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टेटस आपको मिलेगा कि आपके बैंक खाते में, कौन से बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं। तो आप अपनी आधार नंबर के माध्यम से चेक करोगे तो आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। अब इस किसान का इनएक्टिव स्टेटस दिखा रहा है बैंक खाते में आधार लिंक का, तो इस वजह से इनका रिजेक्ट हो चुका था। ये प्रॉब्लम भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका इनएक्टिव है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ एक्टिव है तभी आपका बैंक एक्सेप्ट होगा और पैसा मिलेगा। अब नीचे की तरफ आओगे तो कौन से साल में एक्सेप्ट हुआ था, 5/5/2023 है। यानी इस किसान ने अभी पिछले 2-4 दिन पहले जाकर वो बैंक में आधार लिंक करवाया था, लेकिन गलती ये कर दी कि इनका जो लिंक करवाया है वो एक्टिव नहीं है। लिंक तो करवा लिया लेकिन वो एक्टिव भी होना चाहिए। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलने वाले हैं कि हमारा तो एक्टिव भी है, बैंक खाते में आधार लिंक भी है, अभी जाकर हमने लिंक भी करवा लिया है, फिर भी हमारा रिजेक्ट है, कब तक एक्सेप्ट होगा। तो इस स्थिति में आपको बता दूं, जिस बैंक में आपको पहले पैसा मिल रहा था, पहले से लिंक था, उसी में अगर आपका लिंक है और बहुत दिन हो गए हैं तो अब आपको बैंक चेंज कर लेना चाहिए। आप किसी दूसरे अकाउंट में, क्योंकि लगभग व्यक्तियों के 1 से अधिक अकाउंट होते हैं, तो आपका दूसरा जो भी अकाउंट है उसमें जाकर आप आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक कर लीजिए, डीबीटी चालू करवा लीजिए। यानी कहने का मतलब, जैसे आप बैंक चेंज करोगे, दूसरे में आप लिंक करोगे, इसमें आप डी सीडिंग करोगे, तो आपका दूसरे में जैसे ही नए तरीके से लिंक होगा तो वो पीएफएमएस ऑटोमेटिक उसे रीड कर लेगा और उसे डॉक्यूमेंट वो तैयार करके है वो फिर से वो जांच करके एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें कुछ प्रोसेस लगेगा, कुछ इंतज़ार करना होगा, लेकिन वो जल्दी काम हो जाएगा। अगर पहले वाले में आपका आधार लिंक है वही पड़ा है, आप उसे चेंज वगैरह नहीं कर रहे हो, अपडेट वगैरह नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में पीएफएमएस बहुत समय लगा देता है। कहने का मतलब है महीनों तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप जल्दी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो बैंक चेंज कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगर आप बैंक चेंज कर लेते हैं या फिर आप पहले से एक्सेप्ट है, पैसा मिल रहा है, तो बैंक चेंज करना चाहते हैं तो आप जिस बैंक में पहले पैसा मिल रहा है उससे आधार डी सीडिंग करवा दीजिए और दूसरे अकाउंट में जाकर सीडिंग करवा दीजिए। ये प्रोसेस भी सीडिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो जाएगा। आधार बैंक खाते में लिंक कैसे करते हैं, किस तरह से आप बैंक चेंज करते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सारे बैंक में ओटीपी के माध्यम से आप घर बैठे आधार एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, डीबीटी लिंक कर सकते हैं और पीएम किसान का पैसा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएम किसान योजना का बैंक स्टेटस भी चेक करना लेना है। बैंक स्टेटस कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस ओपन हो जाएगा। माही इन्फो की वेबसाइट में आपको ये स्टेटस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस किसान का 26/4/2023 को इसके दस्तावेज तैयार हुए थे और 26/27 को भेजे गए, यानी दूसरे दिन भेजे गए, और फिर 4 या 5 दिन बाद
लगभग 3 दिन बाद इनका एक्सेप्ट हो गया 29/4/2023 को। APP एक्सेप्ट, RJCT रिजेक्ट, और पेंडिंग का मतलब PEND पेंडिंग, इस तरह से लिखाएगा। तो ये स्टेटस आप ज़रूर चेक कर लेना। ये स्टेटस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दस्तावेज़ तैयार हो चुके हैं या फिर नहीं, आपके दस्तावेज़ भेज दिए गए हैं या फिर नहीं। कहने का मतलब है PFMS एक अलग सिस्टम होता है, PM किसान योजना एक अलग सिस्टम है। अब PM किसान योजना का बैंक चेंज करोगे यानी PFMS वाला, तो PFMS वाला पहले जांच करेगा, कितने दिन पहले जांच करता है, कब दस्तावेज़ भेजता है, कब तैयार होते हैं और कब एक्सेप्ट करता है, कब रिजेक्ट करता है, वो स्टेटस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये स्टेटस चेक कर लीजिए। आधार बेस पर ये जाँच कर रहा है। कोई किसान पहले अकाउंट बेस पर जाँच होती थी, लेकिन अब इस योजना को आधार बेस किया गया है तो आधार बेस जाँच होती है। अब इस स्थिति में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप आधार लिंक करवा लेते हैं, आधार लिंक पहले से तो है, चेंज कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो आपका लगभग 10 से 15 दिन में ये प्रोसेस हो जाता है। मैंने बहुत सारे किसानों का देखा है, मात्र आप 10 से 15 दिनों में बैंक एक्सेप्ट आसानी से करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर आप स्टेटस भेज सकते हैं। धन्यवाद।